और झुलसाएगी गर्मी। तो लगातार गर्मी का कहर जारी है और अब मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को नई दिल्ली का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही हीट वेव एडवाइजरी जारी कर चुका है और इस बीच 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान कई राज्यों में लू चलने और तापमान के नए रिकॉर्ड बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई के आखिरी दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। दोपहर के समय सड़कों पर गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं और कई राज्यों में हीट वेव जैसी स्थिति बनने लगी है। सरकार ने लोगों को बिना जरूरी काम के दोपहर में बाहर ना निकलने, शरीर को हाइड्रेटेड रखने और धूप में जाने से बचने की सलाह दी है। तो लगातार अब तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में गर्मी का डबल अटैक, कई जिलों में 46 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, फरीदाबाद में तापमान 46 डिग्री के पार तक पहुंच गया है। लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। तो हरियाणा में मई के महीने में ही जून जैसे झुलसाने वाली गर्मी ने तांडव शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्य राजस्थान से आ रही आग उगलती गर्म हवाओं के कारण पूरे सूबे का पारा अचानक आसमान पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से करीब 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो हीट वेव कब है वो जरा हम आपको बता देते हैं। मानक क्या है? मैदानी इलाकों में अगर 40 डिग्री प्लस है तो उसे हीट वेव माना जाता है। वहीं पहाड़ी इलाके की बात करें तो अगर तापमान 40 डिग्री तक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हीट वेव कब माना जाएगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तापमान तो हीट वेव माना जाएगा। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो अगर तापमान 40 डिग्री तक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। पंजाब में गर्मी का ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। अमृतसर की बात करें तो 43 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। वहीं पर बठिंडा की बात करें तो 45.9 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। वहीं अगर फरीदकोट की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान 40 डिग्री के पार है। तो हीट वेव कब होता है? सामान्य से 4 डिग्री से ज़्यादा से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अब पारा देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि हीट वेव आखिर कब होता है। हीट वेव अगर तापमान जो है 4 से 6 डिग्री ज़्यादा है तब हीट वेव माना जाता है। अब हरियाणा भी झुलस रहा है। कई राज्यों में कई जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान 45 डिग्री के पार है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं। अगर बात करें पंचकुला की तो 45 डिग्री तक है। अंबाला की बात करें तो 43 डिग्री तक तापमान पहुँच गया। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 43 डिग्री तक तापमान पहुँच गया। वहीं जींद की बात करें तो 45.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया है। सिरसा की बात करें तो 46.2 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान है। वहीं पर हिसार की बात करें तो 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया। वहीं रोहतक की बात करें तो 45.8 डिग्री तक पारा यहाँ पर पहुँच गया। गुरुग्राम में भी बात करें तो 44.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया है। तो लगातार हरियाणा में गर्मी का असर और सितम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शरद भारद्वाज हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ विजय कुमार हमारे साथ सिरसा से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं शशि नायर हमारे साथ हिसार से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। वैभव शर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। और तापमान को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया, इसी को लेकर के अपडेट ले लेते हैं। शरद भारद्वाज दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। शरद, अगर बात करें दिल्ली की तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की बात
करें तो मौसम विभाग की तरफ से लू को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या कुछ हालात बने हैं, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया, ये भी जरा बताइए। तो हमारे साथ शशि भी लगातार बने हुए हैं। शशि, लगातार हरियाणा की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान जो है वो 46 डिग्री के पार है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की बात करें तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, आगे के मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, ये जरा बताइए शरद। देखिए, हेलो जी शशि। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से गर्मी अपनी तपिश बढ़ा रही है, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, पहली बार मौसम विभाग ने हरियाणा के कुछ शहरों के लिए लू का या यूं कहिए कि हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त 7 शहर तो ऐसे हैं जहां पर तापमान, जैसा कि आपने बताया भी है, कि 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। रोहतक में सबसे ज़्यादा तापमान रहा लगभग 46.9 डिग्री सेल्सियस। यूँ मान के चलिए कि एक तरह से 47 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक तापमान पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तापमान जो है फिलहाल वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा है और अभी जल्दी से इसमें राहत मिलने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग है या IMD की बात करें तो फिलहाल 25 मई से पहले इस गर्मी के इस मौसम से राहत की कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि अगर मैं 2025 की बात करूं तो काफ़ी राहत मिली थी मई के महीने में, खूब बारिशें भी हुई थी पिछले सीजन में, लेकिन इस बार जिस तरह से पहले से ही संभावना जताई जा रही है कि बारिश का प्रतिशत भी काफ़ी कम रहेगा, ऐसे में इस बार गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और मौसम विभाग ने जो विशेष रूप से फिलहाल एडवाइजरी जारी की है वो ये जारी की है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोशिश करें कि अपने घर में रहें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तो ही घर से निकलें। और अगर सूत्रों की माने तो कल एक इस तरह की भी चर्चा और इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि हरियाणा सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि अगर गर्मी और तेज़ होती है तो शायद स्कूलों के बच्चों की जो छुट्टियां जो 1 जून से निर्धारित थी वो शायद पहले कर दी जाए। तो फिलहाल तो इस गर्मी की तपिश से कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही, जिसमें रोहतक फिलहाल कल सबसे ज़्यादा तापमान के साथ 46.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उसके बाद अगर आप रोहतक को छोड़ दें तो सिरसा, हिसार दोनों में ही तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। तो इसलिए लोगों की मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली है, खासकर ऐसी मौसम में जब लोगों के लिए अगर ड्यूटी पे जाना है या बाहर निकलना है या स्कूल जाना है तो तमाम जो मुश्किलें हैं उनको इस गर्मी में सहनी पड़ेगी। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से यही एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर वो बहुत ज़रूरी काम है, घर से बाहर निकलते हैं तो शीतल पेय का सहारा लें, कोई भी ठंडा पेय ले सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, खुले कपड़े पहने और कोशिश करें कि अगर वो खुले में जा रहे हैं तो सिर पर कोई कपड़ा या साफा बांध कर वो निकले, तभी इस तपती गर्मी से बचाव हो सकता है। तो फिलहाल 25 मई तक इस गर्मी से कोई राहत के आसार नज़र नहीं आ रहे और तापमान के इसी तरह से बढ़ने के आसार हैं। और फिलहाल जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से ज़्यादा चल रहा। ठीक है शशि, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए सिरसा से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, अगर बात करें सिरसा की तो क्या कुछ हालात हैं, जिस तरीके से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी इस बात को कही जा रही है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और साथ ही साथ अगर दोपहर के वक्त लोग बाहर निकलते हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकले, ये बात भी कही जा रही है। जी विजय, आवाज आ रही है आपको? विजय, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो जी विजय। हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे सहयोगी शशि ने बताया कि सिरसा और हिसार काफी जो है वो गर्म इलाके हैं। हालांकि बात की जाए तो आज जो टेम्परेचर है 46 डिग्री टेम्परेचर अभी फिलहाल 9 बजे तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि दोपहर होते होते यानी कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो टेम्परेचर है इससे भी बढ़ेगा, क्योंकि जो है हीट वेव लगातार जारी है और हीट वेव से लगातार यानी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हीट वेव के चलते जिला प्रशासन भी चिंतित दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि 12 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक अगर कोई किसी व्यक्ति को जरूरी काम ना हो तो अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले।
खासकर छोटे बच्चों और खासकर बड़े बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पर हिदायत जारी की गई है कि आप लोग अपने घरों में ही रहें और कहीं ना कहीं बार बार जो व्यक्ति सड़कों पर अपने रूटीन के काम काज के लिए बाहर आता है तो उसको साफ तौर पर हिदायत जारी की गई है कि आप बार बार पेय पदार्थों का प्रयोग करते रहें और कहीं ना कहीं हल्के कपड़े पहने, टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहने ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। फिलहाल अभी जो टेम्परेचर है 46 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जैसे जैसे ये दिन बढ़ता जाएगा दोपहर के बाद ये टेम्परेचर में और भी इजाफा होगा। जी ठीक है विजय, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ शरद भी लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। शरद, अगर बात करें दिल्ली की, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी? जी देखिए, राजधानी दिल्ली में 44 से भी ज्यादा जो है कई जगह टेम्परेचर देखा गया कि किस तरीके से हीटवेव जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अभी तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन तक कोई उम्मीद नहीं है। इसी तरीके से लू के थपेड़े जो है दिल्ली के वासियों को लगेंगे, क्योंकि अभी दूर दूर तक कोई मौसम ऐसा ही नहीं लग रहा जो बारिश हो रही हो या फिर जो हवा से थोड़ा सा लोगों को राहत मिले। लेकिन हीटवेव को लेकर जो है दिल्ली सरकार भी अलर्ट है और साथ में जिला प्रशासन को भी जो है हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। तमाम जो है बड़े जो हॉस्पिटल है वहां पे भी जो है हीटवेव जोन बनाया गया है कि जिससे जो लोग हैं वो अगर बीमार होते हैं तो लू के चलते उनको जो है अलग से जोन में रखा जाएगा, जिससे उनका सही समय पर ट्रीटमेंट किया जाए। साथ ही हमारे साथ में दिल्ली के लोग बहुत खड़े हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए। जी क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है हीटवेव को लेकर? मैं साइकिल से वर्क करता हूँ, काफी गर्मी परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। तो कैसे बचाव करते हैं आप लोग? बचाव क्या, आप सुबह शाम काम करना पड़ता है, दोपहर में तो कर ही नहीं पाते। मुश्किल हो रही है। अभी तो सुबह के 9 बजे है, कैसी गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि घर पर तो मेरा काम तो सारा फील्ड कर है। अब बच्चे भी हैं घर में, बुजुर्ग भी हैं, तो उनको कैसे बचा रहे हैं आप गर्मी से? बचा रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, कभी लाइट भी चली जाती है तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि लाइट से काटे। ठीक है शरद, आपके पास मैं लौटूंगी। लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, आपके पास लौटूंगी मैं शरद। हमारे साथ तानिया भी लगातार बनी हुई है दिल्ली से। तानिया, अगर बात करें दिल्ली की तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं पर समर एक्शन प्लान भी दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किया गया था। अब इसका कितना असर, अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, लगातार जो है गर्मी बढ़ती ही जा रही है। टेम्परेचर्स हम लोग देख रहे हैं कि 45 डिग्री तक पहुंच गए हैं। और आज की भी अगर बात करें तो अभी तक जो मौसम विभाग से अलर्ट दिया गया है कि आज भी टेम्परेचर्स कम से कम 43-44 डिग्री तक जाएंगे। उसी के अलावा जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो इतनी बढ़ती गर्मी को देखते हुए पिछले महीने ही दिल्ली की सरकार ने अपना समर एक्शन प्लान लागू कर दिया था, जिसके तहत जगह जगह जो है प्याऊ बनाए जा रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और वैसे जो पब्लिक बिजी एरियाज होते हैं उन सब पे पीने के पानी की सुविधा लगाई गई है। उसी के साथ साथ स्कूल्स में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इस गर्मी के, तो असेंबलीज को कैंसिल कर दिया गया है कि कोई भी आउटडोर एक्टिविटी ना हो, क्योंकि गर्मी बेहद बढ़ गई है। उसी के साथ साथ बच्चों के लिए वाटर बेल अलार्म लगाया गया है, स्कूल में शुरुआत की गई है कि हर थोड़ी देर में उनको रिमाइंडर दिया जाए कि उनको पानी पीना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये तमाम कदम हैं उठाए जा रहे हैं इस गर्मी से बचाव के लिए। लेकिन जो हम देख रहे हैं टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम कल की भी बात करें तो इस सीजन का अभी तक का सबसे गर्म दिन जो था कल था, सोमवार का दिन रिकॉर्ड हुआ, मंगलवार का दिन। उसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री पहुंच गए थे दिल्ली में सफदरजंग पे, लोधी रोड पे। अब जो है आज भी टेम्परेचर अभी लगभग 40 डिग्री और आज भी जो है 43 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ बिल्कुल जो है एकदम ड्राई गर्म हवाएं चल रही हैं दिल्ली में। और अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में कोई भी बारिश या थंडरस्टॉर्म के लिए मौसम विभाग द्वारा अलर्ट नहीं किया गया है। पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो हर राज्य में जो है इसी तरीके की गर्मी पड़ रही है। हीट वेव वाली पूरी जो स्थिति है, आपकी गर्म, जिसे हम लू भी कहते हैं, उस तरीके की गर्म हवाएं चल रही है। यहाँ तक कि देर शाम के समय भी जो मौसम है वो बेहद गर्म है, शाम को भी कोई ठंडक नहीं है मौसम में। तो लगातार जो है टेम्परेचर्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
गर्मी बेहद बढ़ती ही जा रही है और आने वाले दिनों में ये जो टेम्परेचर्स हैं अनुमान है कि 50 डिग्री तक भी बहुत चले जाएंगे। तो इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है, लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि ज़रूरत नहीं है तो धूप में बाहर ना जाएं, बाहर जा रहे हैं तो काले चश्मों का इस्तेमाल करें, छातों का इस्तेमाल करें, अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि ये धूप बेहद आपकी सेहत के लिए ख़राब हो जाती है जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ लोगों को ये भी जागरूक किया जा रहा है कि लगातार पानी का सेवन लें ताकि जो है आप हाइड्रेटेड रहें, आपको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसी, डायरिया जैसी वो बीमारियां जो है अलग अलग इस मौसम में बहुत होती हैं। बच्चे और बूढ़े खास तौर पे ज़्यादा प्रोन रहते हैं, तो उसके लिए भी सबको जागरूक किया जा रहा है और सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है, सबको कह रही है कि ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें। लेकिन जो ये स्थिति है बेहद ख़राब है, इस समय टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वक्त देखिए मैं यहाँ पे कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, दिल्ली के जो एक बिजी एरिया माना जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं सुबह से ही लोग जो है घूमने पहुँच जाते हैं, यहाँ पे मार्केट्स हैं, ईटरीज हैं, खाने पीने के इतने रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर मैं पहुंची हूँ और कितना खाली पड़ा है ये एरिया। जो पूरा दिन सुबह से रात 12-1 बजे तक जो एरिया बिजी रहता है, इतनी गर्मी हो रही है, आप सामने तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी कुछ हवा नहीं चल रही है, सिर्फ हल्की हल्की वो ड्राई विंड जो है हमारी जो नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं उस तरीके की एकदम हल्की हल्की हवाएं जिससे आपको और गर्मी लगे। उसी के साथ साथ पूरा एरिया खाली पड़ा है क्योंकि जो गर्मी इतनी है तो लोग बाहर निकलना प्रेफर नहीं करते। अभी सुबह के सिर्फ 9 बजे के करीब जो समय हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से इतनी गर्मी हो गई है कि पूरा जो ये बिजी एरिया है एकदम सुनसान पड़ा है। जो ये सुबह से रात तक यहाँ पे लोग आते जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स हैं, ईटरीज हैं, बहुत तमाम जगहें हैं घूमने की। कनॉट प्लेस एक बिजी एरियाज में से है, पर इस समय इतना शांत है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। तो आने वाले दिनों में हमारी शामें भी अभी जो है अभी भी बहुत गर्म हो रही हैं और आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर्स और ज़्यादा दिल्ली में बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल तान्या, लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपके पास में लौटूंगे, हमारे साथ वैभव शर्मा भी लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। वैभव, लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रही है कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, और वैभव के साथ हम जुड़ेंगे, हमारे साथ शशि भी लगातार बने हुए हैं। शशि, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, नौतपा की हम बात कर ले, इसकी भी बात कही जा रही है, साथ ही साथ हीट वेव की भी बात कही जा रही है। ऐसे में हीट वेव से या नौतपा से लोग अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है वो भी जरा बता दीजिए शशि। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से बड़ी साफ और स्पष्ट बातें जो की गई हैं वो अभी फ़िलहाल यही की गई हैं कि एक तो ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, खासकर जो समय उन्होंने कहा है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भरी दोपहर में। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में खासकर जो हरियाणा के दक्षिण इलाके हैं और जो पश्चिमी इलाके हैं, खासकर जो राजस्थान के साथ लगते इलाके हैं जिसमें आपका सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रोहतक, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर अगर अभी भी मैं आपसे बात करूं तो तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। हालांकि रोहतक में तो शशि, जो आसपास की तस्वीरें हैं एक बार आप वो भी दिखा दीजिए, साथ ही साथ अगर कोई आसपास है तो उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, इस वक्त हम मेन सड़क पर हैं, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक आधा, क्योंकि अभी ऑफिस का भी टाइमिंग है, लेकिन बहुत कोई सड़क पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही पब्लिक या लोग, क्योंकि गर्मी का जो आलम है वो जैसे मैंने आपको बताया कि हिसार में लगभग तापमान जो है वो 46 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक पहुंच गया है। तो ऐसे में लोगों का निकलना बहुत कम हो रहा है और अगर आप 12 से 3 बजे तक देखेंगे तो सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती है, कोई नज़र नहीं आता। फिलहाल जिस तरह से मौसम की तपिश बढ़ रही है, आने वाले दिन जो है आम जनता के लिए और मुश्किलें पैदा करेंगे। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि हरियाणा के जो 7 से 8 शहर हैं, फिलहाल वहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद जो दूसरे 7 से 8 शहर ऐसे हैं जहाँ पर तापमान जो है वो 42 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, और लगभग तमाम ज़िले जो हैं, लगभग 23 ज़िले हैं, वो फिलहाल 40 डिग्री सेल्सियस के से ज़्यादा तापमान वहाँ पर देखने को मिल रहा है। गर्म हवाएं चल रही हैं और एक बड़ी बात ये भी है, सिर्फ दिन ही गर्म नहीं है, अब रातें भी जो हैं वो सामान्य से तापमान 2 से 3 डिग्री ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दिन और रात दोनों के गर्म
गर्म होने से जब है वो गर्मी और ज़्यादा, गर्मी की तपिश जो है और ज़्यादा महसूस की जा सकती है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि फिलहाल तापमान जो है पूरे हरियाणा की अगर मैं औसतन बात करूं तो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर गर्मी बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई प्रॉपर जो एडवाइजरी है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर है, ऐसा माना जा रहा है, इस तरह की चर्चा चल रही है कि अगर गर्मी तेज़ होती है तो शायद जो बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हैं जो 1 जून से होनी थी वो शायद 1 हफ्ता पहले कर दी जाए। और नौतपा की आपने बात की, 25 मई को ऐसा माना जा रहा है कि नौतपा आएगा। हालांकि अगर मैं 2025 या 24 की बात करूं तो कोई ज़्यादा असर नौतपा का देखने को नहीं मिला था। बारिश थी, मौसम ठीक था इन कंपैरिजन टू अगर हम आज की बात करें तो आज जिस तरह से लग रहा है इस बार 25 मई को तापमान के जो हैं वो 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक जाने की पूरी संभावना है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि तापमान जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस किया है, लेकिन इस बार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ लगातार तान्या भी बनी हुई है दिल्ली से। तान्या, लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सुबह की बात करें तो सुबह से ही टेम्परेचर में जो है, अगर आप सुबह के समय भी 7-8 बजे के समय भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो गर्मी की तपिश आपको महसूस होगी। ऐसे में कब तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी? क्योंकि अभी मिड मई है, अभी जून भी बाकी है, जुलाई भी बाकी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सुबह सुबह भी हम लोग जो है एकदम जैसे ही अगर हम लोग बाहर निकलते हैं, सोकर उठे और सुबह सुबह अगर हम 7 बजे भी बाहर चले जाएं तो वो जो गर्माहट है वो हमें अच्छे से महसूस होती है, क्योंकि टेम्परेचर्स लगातार बढ़ रहे हैं। जो हमारा ज़मीन है, धरती है, वो बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी सिर्फ मई का महीना चल रहा है, आने वाले जो जून जुलाई का महीना है उनमें जो ये टेम्परेचर्स हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो है मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। देखिए, ऑरेंज अलर्ट तब इशू किया जाता है जब हमारे जो हीट वेव के कंडीशंस हैं वो हीट वेव हो जाती है, एकदम सिवियर हीट वेव, एक्सट्रीम हीट वेव हो जाती है। उन कंडीशंस के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। तो फिलहाल टेम्परेचर्स और हीट वेव देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल भी जो हमारा, अगर हम खास तौर पे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ के लिए कोई भी बारिश का अलर्ट नहीं है। लगातार अब जो है इसी तरीके का ड्राई टेम्परेचर बना रहेगा, टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहेंगे और अगले महीने आने तक उम्मीद है कि, अनुमान है कि ये टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि बेहद गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। एकदम नॉर्थ वेस्ट से हमारी ड्राई विंड्स आ रही हैं, तो लगातार जो है टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। फिलहाल दिल्ली वालों को कोई राहत नहीं मिलने वाली इस गर्मी से, क्योंकि कोई बारिश या थंडरस्टॉर्म के लिए अलर्ट नहीं किया गया है। जी तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। शरद, शशि, तान्या और साथ ही साथ विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, ऐसे में हीट वेव को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है।